रूप में अपन स्वयं के रूप अपन प्रतिबिंब बना के रखे थे। अक्कल देखे के बाद ब्रह्मा जी ले अपन त्रुटि के भान हो जाते। ब्रह्मा जी जिन है वो बारंबार क्षमा याचना मांगते। अब दूठो अपराध, एक तरफ ब्रह्मा जी के अपराध और दूसरा तरफ इंद्र के अपराध। जहाँ इंद्र जिन है अपन क्षमा याचना मांगते हुए 10 माला जाप करते, स्तुति करते, तो इंद्र के अपराध में भगवान जी ने क्षमा कर देते। लेकिन यही मेरा ब्रह्मा जी जिन है 40 माला के जाप करती, स्तुति करते, तेकर बाद भी क्षमा नहीं करे। तो मेरा प्रश्न उठते कि अपराध तो दोनों जन करे। ब्रह्मा जी से भी अपराध हो गए और देवादिदेव इंद्र से भी अपराध हो गए, लेकिन एक जन 10 माला जाप करीस और वो उसके में क्षमा कर दी, दूसरा 40 माला के जाप करते तो क्षमा नहीं करते। तो क्या करा दे, निष्कर्ष का है, जबकि इतना बारिश कराते, इतना नुकसान कराते इंद्र, ये नुकसान कराए के बाद भी भगवान जल्दी संतुष्ट होते। कारण ये है कि जितना भक्त है, माता, गौ, पूरा परिवार, वो इंद्र के कोप के कारण एक सप्ताह तक एक दूसरे के पास में रही थे, करीब आते, यानी भक्तला भगवान से मिलाए के काम जाने अनजाने इंद्र करते। तो कर सकी भगवान लोला बड़े अपराध नहीं लगे। लेकिन यही मेरा जब वो ब्रह्मा जी अपराध करते, ब्रह्मा जी है माता ला पुत्र से, गाय ला बछड़ा से अलग कर देते, तो वो अपराध ना बड़े अपराध के श्रेणी माने जाते। तो वही प्रकार से ये प्रसंग से हमला जन सिखेल मिलते कि कुछ अपराध क्षमा के योग्य थे। भले वो अपराध बहुत बड़े देखे में लगते, लेकिन क्षमा के योग्य थे, और कुछ अपराध देखे में बहुत छोटे लगते, लेकिन अक्षम्य थे। और वो अक्षम्य अपराध के वजह से चला अंतःकरण से ठेस लग जाते, पीड़ा पहुंच जाते, ताल फिर वो परिस्थिति में व्यक्ति जन है वो अपराध ला क्षमा नहीं कर पावा। तो एक सती ये प्रसंग से हमला शिक्षा मिलते कि भगवान तको भेद करते अपराध के बीच में। तो इसने हमला भी ककरो दिल दुखाए वाला इसे कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए, जेकर करे के बाद अपराध क्षमा योग्य न रहा। आगे के प्रसंग में और ये अगहन के महीना के बाद ब्रज के जिन कुमारी कन्यामन है, वो सब कन्यामन भगवान अपन पति के रूप में पाए बर कात्यायनी माता के व्रत पूजा रखे थे। तो व्रत पूजा रखे के लिए प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये मन सब जन है यमुना नदी में बालू से देवी के मूर्ति की स्थापना करते, बालू से मूर्ति बनाते, और ये मूर्ति बनाए के बाद वह स्नान करते, पूजा करते। लेकिन अपराध का होते भगवान ला पति के रूप में प्राप्त करे के लिए नियम पावन निर्वस्त्र स्नान करते, ब्रह्म मुहूर्त के समय निर्वस्त्र स्नान करते। और ये स्नान करत करत में वो जाने अनजाने वरुण देव के, जल के जिन देवता है वो वरुण देव के अपराध का डर थे। भगवान वाला सबक सिखाए के खातिर कदम के वृक्ष के ऊपर छोटे से आयु में 5.5 साल के साल उस समय ऊपर भगवान के आयु थे, वो सबके सब कपड़ा ला, जितना भी गोपी मन है जिन भगवान ला अपन पति के रूप में पाए के मनोरथ करके रखे रही थे, वो मन ला सबके सब कपड़ा ला कदम के वृक्ष में रख देते। और रखे के बाद जब वो स्नान करे के बाद वापस जब भगवान के स्वरूप ला सुरता करते हुए वो बालू के निर्माण करे लिए जब प्रत्येक दिन की भांति निकलते हैं अगहन महीना में, तो वो समय देखते कि और कपड़ा जेल में रखे थे ठौर ठिकाना में नहीं है। लज्जित सी स्थिति में आपस में देखते हो, जान डरते कि निश्चित रूप से ये कृष्ण के ही काम है, कन्हैया के ही काम है। सबके सब जन है एती तेती देखते तो ऊपर में कृष्ण भगवान जन है कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ के बंसुरी बजावत रहते। सब कोई क्षमा याचना करते कि कन्हैया
कपड़ा ला दे दे। कृष्ण की थे अपन कपड़ा ला लेना है तो ले जाओ, मेरे कपड़ा है। ये स्थिति में नहीं आ सकता कि नहीं कपड़ा ला दे दे। बारंबार बारंबार क्षमा याचना मांगते सब जन। तो भगवान की थे कि का के नाम से तुम का इसे कारण बन गए कि सबके सब जिन्हें निर्वस्त्र स्नान करा था, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जल में स्नान करे के समय कुछ ना कुछ वस्त्र अपन शरीर में धारण करना चाहिए, नहीं तो वरुण देव के अपमान होते हैं। और फिर भी तुम ना पूरी की पूरी निर्वस्त्र होके नग्न अवस्था में स्नान करता हो, तुम्हारे मन में क्या भाव है? तो सबके सबके मनोभाव ला भगवान सब चीज जानने वाला है। वो गोपी मन सबकी थी कि भगवान तो सब जनिया तो सब पता है का के नाम से हम उपास रिथान सर्वज्ञ परमात्मा, लेकिन फिर भी ते पूछता तो तुम्हारे मन तोला पति के रूप में जब पाना चाहता हूँ कि थे तो भगवान की थे कि अभी तो मैं तुम्हारे मन के मनोरथ ला पूर्ण नहीं कर सका, लेकिन शरद ऋतु आई और जब शरद ऋतु आई वो समय विशेष में मैं तुम्हारे मन के सबके मनोरथ ला पूरा करूँ। कार्तिक महीना और कार्तिक महीना में जब पूर्णिमा आई तो वो समय में तुम्हारे मन के सबके मनोरथ ला पूर्ण करूँ। ये भगवान जी ने वचन देते और वचन दे के पश्चात सब जन ला होकर वस्त्र ना वापस करते। और वापस करे के बाद एक और प्रसंग आते, कुछ कुछ जगह बात आते कि राधा और कृष्ण के तो कभी विवाह हो ही नहीं है। फिर राधा कृष्ण के विवाह कैसे हुई? कुछ कुछ जगह कथाकार मन विवाह तक को करा देते, लेकिन राधा कृष्ण के जन विवाह बाल्यकाल में हुए। गर्ग संहिता में होकर बारे में बताया गया कि कृष्ण और राधा, कृष्ण के प्राण राधा है, तो कृष्ण जिन है राधा और कृष्ण अलग से अगर बहुत ज्यादा हम दृष्टांत में जाता तो राधा जिन है और कृष्ण अलग अलग नो एक राधे राधे जन की था, तो अगर मतलब होती कृष्ण राधा एक ही जन है, लेकिन भगवान अपन माया के द्वारा दो आकृति दिखाते। तो अगर बाल्यकाल में बचपन की अवस्था में विवाह होते और ब्रह्मा जी जिन है कृष्ण और राधा के विवाह कराते, ये गर्ग संहिता में अलग से वर्णन है। तो यहाँ भगवान जी ने सबके मनोरथ पूर्ण करे बर महाराज के समय के वचन देते, और ओकर बाद में फिर जितना भी गृहिणी है जिन जिन अलग अलग जन्म से अलग अलग समय से इच्छा पाल के रखे, वो सबके सब जन है वो पूर्णमासी के रात्रि के इंतजार करते। जहाँ हम भागवत महापुराण की बात करते हैं तो दसम स्कंद के 22वां अध्याय में चीर हरण के वादा जन भगवान करे थे, बोला शरद ऋतु के आगमन जब होते तो वो समय भगवान जी ने पूर्णमासी की रात्रि में गोपी मन के मनोरथ ला पूर्ण करते। मतलब जीव जिन है वो परमात्मा से मिलते होकर से पिछड़े हुए ओकरे अंश सब जीवर, तो जैन भी भाव विभोर होके उम्र भी लगा महाराज में प्रत्येक अलग अलग जन्म में जैन जैन व्यक्ति जब जब भगवान के प्रादुर्भाव से, चाहे भगवान के 24 अवतार के वर्णन करन, वो प्रत्येक समय जैन जैन इच्छा व्यक्त करें इसकी काश ये हर मोर पति होती या मैं कर प्रेमिका बनते हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करे बार भगवान जी ने ये पूर्ण अवतार कृष्ण के अवतार में थे। तो कहते वो सबके सब जने इंतजार करते और महाराज के जब समय आते तो सब जने भगवान ला सिमरन करते। तो इसलिए बराबर आप सब मन भी मुक्त होके जहाँ भगवान के प्रागट्य में पूरा मनोभाव के साथ डूब के हो, भगवान के बाल लीला में गोवर्धन पूजा में भी डूब के हो, लेकिन वो सबसे भी बड़े महाराज है। महाराज मतलब होते स्वयं भगवान कन्हैया जन है आपके बीच में उपस्थित रहते और आत्मा से परमात्मा मिलन के लिए बेकरार रहते, बेताब थे, बेचैन थे। वो से जब थे तब बोला पूर्णतः मिलन के अंतिम अंतःकरण संतुष्टि जन थे। तो वो जन संकीर्तन है बोला हमारे बीच में आप भी भाव विभोर हो गए भगवान ला अंतःकरण में स्वीकार करा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।